हेलो एवरीवन। हर सुबह एक नई शुरुआत होती है, नई उम्मीद के साथ, नए कामों के साथ और सबसे ज़रूरी नए जोश के साथ। तो गुड मॉर्निंग लेडीज़, चलिए दिन की शुरुआत करते हैं एक नए जोश और प्यार के साथ। तो फ्रेंड्स, बात करेंगे जब कोई आपकी वैल्यू ना करे तो क्या करें, हमें हमारी वैल्यू कैसे बढ़ाएं। कभी कभी ज़िंदगी में ऐसा वक्त आता है जब लगता है कि कोई हमें समझता ही नहीं। हम सबके लिए इतना करते हैं, सबका ख्याल रखते हैं, लेकिन कोई हमारी वैल्यू नहीं करता, कोई हमारी इज्जत नहीं करता। तो कभी कभी ऐसा लगता है जैसे हमारी मेहनत, हमारे जज्बात सब व्यर्थ हैं। पर सच ये है, अगर दुनिया हमारी कद्र नहीं कर रही तो इसका मतलब ये नहीं कि हम काबिल नहीं हैं। इसका मतलब ये है हम उनसे आगे निकलने के लिए बने हैं। हमेशा कोशिश करिए कि हमें हमारी वैल्यू किसी को बताना ना पड़े या किसी को याद ना दिलाना पड़े। हमें हम सिर्फ हमारे कर्मों पर ध्यान रखना चाहिए। हमारी बोलने का, हमारे काम करने का सारा तरीका हमें हमारा अच्छा होना चाहिए। याद रखिए, कभी भी सामने वाले से आप अपनी वैल्यू मत मांगो। हमारी वैल्यू उनके शब्दों से नहीं बनती, हमारे कर्मों से बनती हैं। जब हम दूसरों के लिए खुद को छोटा करते हैं, जब हम सबको खुश रखने की कोशिश करते हैं, तब उसमें खुद को भूल जाते हैं। तब दुनिया सच में हमें हल्के में लेने लगती है। जब हम खुद की वैल्यू नहीं करते तो सामने वाला भी हमारी वैल्यू नहीं करता। हमें खुद को समझना पड़ेगा। ज़िंदगी का सबसे बड़ा सबक यही है, जो खुद की इज्जत नहीं करता वो सामने वाले कभी इज्जत नहीं देता। फ़िलहाल मैं बता देती हूँ कि व्लॉग में क्या चल रहा है। तो ये रात की सब्ज़ी है। वैसे तो हम सब्ज़ी नहीं खाते, लेकिन सब्ज़ी अच्छी थी और वो सुरंग की सब्ज़ी बनाई थी। ठंड शुरू हो गई है तो पहली सब्ज़ी आ चुकी है सुरंग की, तो बस वो बनाई थी। तो जो बची हुई थी उनको उसको हमने रात में फ्रिज में रख दिया था, तो सुबह हम वो सब्ज़ी खा लेते हैं। बाकी वैसे सब्ज़ियाँ नहीं खाते हैं रात की। रोटी भला अगर बच जाती हैं तो वो ज़रूर खा लेते हैं। और साथ ही में सब्ज़ी बनानी नहीं है, रोटी बनानी है, तो वो काम मैं बाद में करूँगी। और आज बच्चों की छुट्टी भी है, इसीलिए मैं थोड़ा सा रोटी का काम लेट करूँगी। तो सबसे पहले मोटर चालू हो गई थी तो मैं पानी भर लूँगी। तो पहले मटके को साफ़ करूँगी। मटके को साफ़ में हफ्ते में या 10-12 दिन में इस तरीके से साफ़ कर देती हूँ। पीताम्बरी और लिक्विड डालकर इसको साफ़ करती हूँ। डायरेक्ट पीताम्बरी से साफ़ करते हैं ना तो फिर बाद में ना वो उसकी चमक चली जाती है और जो पानी के दाग है ना वो वैसे के वैसे रह जाते हैं। तो इस तरीके से इसको साफ़ कर देती हूँ ना तो थोड़ा मटका चमक जाता है। तो जो वैल्यू की बात हो रही थी, बस उसी के बारे में थोड़ी सी बात और करते हैं, उसके बाद चलते हैं आगे व्लॉग में। तो सोचिए कि हीरे को पहचानने वाला हर किसी के पास नहीं होता, उसे तो हीरे भी हमेशा पत्थर लगते हैं। इसलिए अगर किसी ने हमारी कद्र नहीं की तो ये उनकी कमी है, हमारी नहीं। अब समय है अपनी सोच बदलने की। खुद को दूसरों से तुलना करना बंद करें। हर दिन खुद को बेस्ट वर्जन बनने की कोशिश करें। और देखना, जिस दिन हम खुद को पहचानने लगेंगे उसी दिन दुनिया हमारी वैल्यू समझने लगेगी और हमारी कद्र करने लगेगी। जब हम खुद को वैल्यू देंगे तो सामने वाला भी हमें समझेगा और हमारी वैल्यू करेगा। हमेशा ध्यान रखिए कि हमें किसी से उम्मीद नहीं करनी है कि हमने इसके लिए इतना किया है तो वो भी हमारे लिए इतना करे। अगर आपका मन है, आपका दिल कहता है तो आप सामने वाले की मदद कीजिए या सामने वाले के लिए कुछ कहिए, वरना आप चुप रहिए। चुप रहने में ही हमारी भलाई है और चुप रहना ही हमारा जवाब होता है। हमेशा बोलना सही ज़रूरी नहीं है। और अभी साफ़ कर रही हूँ मैं मंदिर के बर्तन, तो वो भी मैं इसी तरीके से साफ़ करती हूँ, क्योंकि जब खाली पीताम्बरी से हम साफ़ करते हैं ना तो बाद में ना वो फिर से काले पड़ जाते हैं और उनकी चमक चली जाती है। और इस तरीके से लिक्विड डालकर, हम पानी नहीं डालना है, लिक्विड डालकर साफ़ करते हैं ना तो बर्तन वैसे के वैसे चमकते हैं। तो दूसरे दिन तो वैसे भी साफ़ करने ही पड़ते हैं, तो इस तरीके से मैं हमेशा साफ़ कर देती हूँ। और सुबह-सुबह जब मोटर चालू कर देते हैं ना तो हाथ के हाथ सारे काम मेरे निपट जाते हैं। पानी भर लेते हैं, पूजा का पानी भी भर लेते हैं और बर्तन साफ़ हो जाते हैं। जो भी काम होते हैं ना साफ़-सफ़ाई का, वो भी हो जाता है। तो किचन के
काम से फ्री हो गई, सिर्फ मेरे को उसके बाद रोटी बनानी थी, रोटी बनाई और फिर से बर्तन वगैरह जो भी क्लीनिंग का काम था वो भी मैंने निपटा लिया। फिर आ गई थी रूम में, तो रूम में मेरे को बेडशीट चेंज करनी है। तो आज दिवाली पे लेकर आई थी नई बेडशीट, लेकिन टाइम मिला ही नहीं है, उसको मैंने बिछाई नहीं। तो अभी मैं इसको निकाल लूँगी और ये धोने में डाल दूँगी। वैसे तो कंबल को मैं धूप में डालने के लिए लेके आई थी, लेकिन धूप अच्छी दिखी तो मैंने कहा इसको धोकर ही डाल दूं, क्योंकि दिवाली के टाइम पर इन दोनों कंबल को धोया नहीं था और जो कपड़े धुल गए हैं उन्हें मैं सूखने के लिए डाल दूंगी। तो वो धीरे धीरे करके ने बहुत सारे कपड़े हो गए, स्वेटर वगैरह भी थी तो उनको भी मैंने जो रह गई थी धोना वही उनको भी धोया। छुट्टी थी आज, बच्चों की यूनिफॉर्म वगैरह भी थी, तो बस उन्हीं को धो धो कर ने सुखाया। लास्ट तक जब मैंने कपड़े धोए तब तक आधे कपड़े सूख भी गए थे, तो फिर उन्हें भी मैंने निकाल कर रख दिया, क्योंकि धूप बहुत अच्छी थी यार। तो एक कंबल तो ड्रायर में सूख जाती है, लेकिन जो बड़ी वाली कंबल है वो नहीं सूखती है। तो इस तरीके से रख दिया था ताकि सारे कपड़े धुलने के बाद में जब तक इसका सारा पानी निकल जाएगा उसके बाद ही इसको मैं धूप में सुखाऊंगी, क्योंकि वैसे तो वो बहुत भारी हो जाती है, पानी जब गीली होती है तो थोड़ा पानी निकल जाएगा ना, तब मैं इसको सूखने के लिए डालूंगी। वैसे भारी हो जाती है तो फिर उठती नहीं है अकेले से। धोने तो सिर्फ एक बेडशीट ही आई थी और जो डेली यूज़ के जो कपड़े थे वो, लेकिन धीरे धीरे करके ना बहुत सारे कपड़े हो गए और फिर धूप अच्छी थी ना तो मन भी कर गया कि चलो धो देती हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आया हो और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना है और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर देना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके।